नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है भाग्यवती व आयुष्मती योग। जन्म कुंडली में ये योग किस प्रकार से बनेंगे, जिन जातिका की कुंडली में ये योग बनेंगे उनको लाभ क्या मिलेगा। तो ये जो योग बनते हैं वो सिर्फ स्त्री जाति की ही कुंडली में ये योग बनेंगे, पुरुषों के लिए ये योग नहीं। तो जिन भी जातिका की जन्म कुंडली में ये योग बनेंगे वो अत्यधिक भाग्यशाली होंगे और उनकी आयु लंबी होगी। ये इनका योग बनने के बाद ये शुभ लाभ जातिका को प्राप्त होंगे। जन्म कुंडली में ये योग किस प्रकार से बनेंगे, इस विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये योग सर्वप्रथम एक शर्त होती है कि यदि किसी भी जातिका की जन्म कुंडली में देखने हो तो वो सम राशि के लग्न से शुरू होनी चाहिए, अर्थात 2 नंबर, 4 नंबर, 6, 8, 10 और 12। अर्थात कहें तो ये वृषभ लग्न कुंडली में बनेंगे, कर्क लग्न की कुंडली में बनेंगे, कन्या लग्न की कुंडली में बनेंगे, वृश्चिक लग्न की कुंडली में बनेंगे, मकर लग्न की कुंडली में बनेंगे और मीन लग्न की कुंडली में बनेंगे। तो ये साफ हो गया कि इन लग्नों में ही ये योग बन सकते हैं। दूसरा है कि जितने भी समभाव हैं, जैसे कि यहां समभाव हुए 3रा नंबर, 5वां, 7वां, 10वां और 9वां और 11वें भाव में, यहां जो सम राशियां हैं उसमें कोई न कोई ग्रह अवश्य होनी चाहिए, राहु केतु को छोड़ करके। और चंद्रमा या तो स्वराशि हो या उच्च के हो। तो ये इस प्रकार से जन्म कुंडली में जब बनेंगे तो ये भाग्यवती व आयुष्मती योग कहलाएंगे। यदि चंद्रमा को हम लग्न में दे दें तो यहां ये उच्च के हो जाते हैं। और सम राशियों में हम ग्रहों को देते हैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और सूर्य को देते हैं। तो सभी सम राशियों में ग्रह विद्यमान है, चंद्रमा भी उच्च के हो गए। तो यानी कि इस प्रकार से जो नियम के शर्त हैं वो पूर्ण होते हैं। तो ये जो वृषभ लग्न की कुंडली है, यदि इस प्रकार से ग्रह कोई भी आगे पीछे हो सकते हैं, या जैसे 7वें भाव में गुरु हैं तो 9वें भाव में भी आ सकते हैं, 9वें भाव के शुक्र भी आ सकते हैं, या ऐसी कोई निश्चितता नहीं, जो मैंने बैठाए हैं उसी प्रकार से हो वैसी नहीं, सिर्फ ग्रह होनी चाहिए उसमें, वो खाली घर नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार की स्थितियां यदि किसी भी जातिका की जन्म कुंडली में बनती है तो भाग्यवती व आयुष्मती योग बन जाते हैं। और जो लाभ मैंने बताया उस प्रकार से उस जातिका को लाभ मिलते हैं। तो ये था एक छोटा सा प्रयास भाग्यवती आयुष्मती योग के बारे में। आपको कैसा लगा? आशा करता हूं अच्छा ही लगा होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।